नमस्कार। आज हम चेतना के उन अलग अलग स्तरों की बात कर रहे हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं, अनुभव करते हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि चेतना कैसे विकसित होती है, इसकी लिमिट्स क्या हैं और क्या इन लिमिट्स से आगे जाना मुमकिन है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी चेतना के शुरुआती पहले या दूसरे लेवल में ही गुजार देते हैं। बिल्कुल, शायद ये जानते भी नहीं कि और भी गहरी संभावनाएं हैं। हाँ, शायद पता ही नहीं होता। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं इस सफर को। जी। तो शुरुआत होती है अस्तित्व चेतना से। जी। सर्वाइवल कॉन्शियसनेस। हाँ, सबसे बेसिक लेवल। ये है हमारी बुनियादी जरूरतें, सुरक्षा, खाना, जिंदा रहने की जद्दोजहद। हाँ। और डर भी यहीं से शुरू होता है। सही कहा, वो जो एक अंदरूनी डर होता है। कभी सोचा है जैसे ट्रैफिक में फंसे तो इतना गुस्सा या तनाव क्यों आता है छोटी सी बात पर? ये वही पुरानी क्या कहते हैं, सुरक्षा वाली जरूरत है जो एकदम से हावी हो जाती है। हाँ, वो सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। फिर आता है भावनात्मक चेतना का लेवल, इमोशनल कॉन्शियसनेस। यहाँ इच्छाएं, गुस्सा, जलन, ये तेज भावनाएं हमारी दुनिया को रंग देती हैं। जी, सुख दुख, पसंद नापसंद। ऐसा लगता है कि ज्यादातर रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं दो लेवल्स के बीच ऊपर नीचे होती रहती है ना? बिल्कुल। सुरक्षा और भावनाओं की ये खींचतान बहुत बहुत आम है, लेकिन इसके बाद विकास होता है तर्क संगत चेतना का। रैशनल या इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस। हाँ, यहाँ लॉजिक, विश्लेषण, कारण कार्य को समझना, ये सब अहम हो जाता है। दिमाग का इस्तेमाल। जी। और इसी सोच ने तो देखिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इसी पर बनी है। ये तो है। लेकिन जैसा स्रोतों में भी कहा गया है, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। अच्छा, जैसे ये कि मन दुखी क्यों है या जीवन का असली मतलब क्या है, इन गहरे सवालों के जवाब वो तर्क पूरी तरह से नहीं दे पाता। हाँ, ये बात तो है, लॉजिक हर जगह काम नहीं आता। और एक खतरा ये भी रहता है कि हम इसी सोच को, तर्क को ही सब कुछ मान बैठे कि यही चेतना का सबसे ऊंचा लेवल है। हाँ, कि बस दिमाग ही सब कुछ है। ये एक तरह का जाल हो सकता है। तो यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। जब सिर्फ लॉजिक से, तर्क से जवाब नहीं मिलते, तब क्या होता है? क्या यहीं से दिल की भूमिका शुरू होती है? जी हाँ, बिल्कुल। यहीं से हृदय केंद्रित चेतना, हार्ट सेंटर्ड कॉन्शियसनेस का दरवाजा खुल सकता है। दिमाग से दिल की तरफ। हाँ, एक तरह से विश्लेषण की जगह अब सहानुभूति, जुड़ाव, करुणा, ये चीजें ज्यादा मायने रखने लगती हैं। हम दूसरों को सिर्फ उनके विचारों या रोल्स से नहीं देखते। नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखते हैं जिसमें वही भावनाएं, वही कमजोरियां हैं जो शायद हम में भी हैं। ये सिर्फ इमोशनल होना नहीं है, ये उससे गहरा है। ये समझना कि दूसरों की खुशी और दुख कहीं ना कहीं हमारे अपने से जुड़े हैं। अच्छा। ये जो अलगाव का भ्रम है ना, कि मैं अलग हूँ तुम अलग हो, वो टूटने लगता है। तो ये जुड़ाव का एहसास, क्या इससे भी आगे कुछ है? स्रोत कुछ और रेयर स्टेट्स की बात करते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, जब ये हार्ट सेंटर जुड़ाव और गहरा होता है तो कुछ अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं जो व्यक्तिगत सीमाओं को और भी धुंधला कर देते हैं। जैसे? इसे ब्रह्मांडीय चेतना या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा गया है। इसमें मैं और दुनिया के बीच की जो दीवार है वो जैसे घुलने लगती है। अच्छा। एकता का, शांति का एक बहुत गहरा अनुभव होता है। और कुछ परंपराएं तो अद्वैत चेतना की बात करती है, नॉन ड्यूअल कॉन्शियसनेस। नॉन ड्यूअल मतलब? जहाँ देखने वाला और जो देखा जा रहा है उसका फर्क ही मिट जाता है। ओह, ये सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है, शायद जीवन बदल देने वाला भी। लेकिन क्या ये अवस्थाएं पा लेना ही मंजिल है? बस यहीं तक पहुंचना है? यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है जो स्रोत भी बताते हैं। ये जो ऊंची अवस्थाएं हैं, ये स्थायी हो, परमानेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। ये परमानेंट नहीं होती, हमेशा नहीं। चेतना फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। जीवन की चुनौतियां, पुराने पैटर्न्स, वो हमें वापस खींच सकते हैं। और एक बहुत महीन जाल है जिसे आध्यात्मिक बाईपासिंग कहते हैं, स्पिरिचुअल बाईपासिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि लोग आध्यात्मिक विचारों या अनुभवों का इस्तेमाल एक तरह से जीवन की असली मुश्किलों से या जो अनसुलझे इमोशनल दर्द हैं उनसे बचने के लिए करते हैं। अच्छा, ढाल बना लेते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। वो उन ऊंचे अनुभवों की बस यादों से अपनी पहचान बना लेते हैं, बजाय उस समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के, इंटीग्रेट करने के। तो आप कह रही हैं कि असली काम इन अवस्थाओं तक सिर्फ पहुंचना नहीं है?
नहीं। बल्कि उनसे जो समझ मिली, जो करुणा मिली, उसे अपनी रोज की जिंदगी में लाना है, अपनी मुश्किलों में, अपने रिश्तों में। बिल्कुल। ये देखना कि हम डर और पुरानी आदतों से रिएक्ट करें या बढ़ी हुई जागरूकता के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। असली विकास इसी इंटीग्रेशन में है। क्या हम उन शांत पलों की क्लैरिटी को तब भी बनाए रख सकते हैं जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है? ये बड़ा सवाल है। चेतना की ये यात्रा कोई सीधी रेखा में ऊपर चढ़ना नहीं है। ये एक सर्पिल नृत्य की तरह है, स्पाइरल डांस। स्पाइरल डांस? जी। मतलब हम उन्हीं पुराने मुद्दों पर, उन्हीं थीम्स पर लौटते हैं, पर उम्मीद है कि हर बार थोड़ी ज्यादा समझ और थोड़ी ज्यादा करुणा के साथ लौटते हैं। अच्छा, वापस आते हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। जी। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई आखिरी पड़ाव है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन, या ये यात्रा ही मंजिल है? ये सोचने वाली बात है। और शायद श्रोताओं के लिए भी हम यही विचार छोड़ सकते हैं। जी। चेतना के इन अलग अलग लेवल्स के बारे में जानने के बाद अपने अनुभवों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, इच्छाओं को, डर को किस नई नजर से देखा जा सकता है? हाँ, खुद को ऑब्जर्व करना। क्या रोज की बातचीत में, अपने व्यवहार में कोई ऐसे पैटर्न दिखते हैं जिन पर अब शायद ध्यान जा रहा हो? इस पर सोचिएगा।